गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए अब हम चाय पी रहे हैं। तुम ले लो। चलो स्टार्ट करो। देखो आरू मेरा पी रहा है चाय, ये मेरी चाय। ब्रश कर लिया? हेलो गाइस, देखिए मौसम कैसा लग रहा है। बारिश का हरियाली छा रही है मेरे यहाँ पर। मनी प्लांट पूरे फैल रहा है और भी पौधे हैं जो इतने बढ़ गए। तो मैंने ऑयल लगा रखा, भी हेयर वॉश करूँगी। हस्बैंड चले गए, गाड़ी तो खड़ी है, तो वो शायद किसी और के साथ गए गाड़ी में। तो आज संडे, आज भी केस लगा है। देखिए। तो आज भी चले गए। अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने में। तो मेरे पास अगर टमाटर रहते हैं तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ। वो टमाटर नहीं रहते तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल डायरेक्ट दाल ही फ्राई कर देती, छोके बना लेती डायरेक्ट। बच्चे कितना चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे हो? तो बस डायरेक्ट मैं दाल चावल बना लेती हूँ। इनको देखते पहले क्यों चिल्ला रहे हैं। चलिए गाइस, तो बच्चों को दूध दे दें। बड़े वाले को दूध दे दूँ, वो पीता भी नहीं है। तो उसे बोर्नवीटा ना जम गया था, वो नहीं डाल रही। चिया सीड्स रात को फुलाया था मैंने, तो वो पानी पी लेती हूँ। तो गर्म करके इस कटोरे में ही। सर में पता नहीं क्यों दर्द रहता है। फ़ोन ज़्यादा चला लो तो और हो जाता है, इसलिए मैं अब फ़ोन थोड़ा अवॉइड। बस वीडियो बना के एडिटिंग करना होता तो मेरे आँख में दर्द होने लगता है। तो मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी और छोटी सी वीडियो डालूँगी। जैसे बर्तन है ट्रे में, तो वही बर्तन रख रही हूँ मैं। रेड की दाल पसंद करते हैं और कोई दाल नहीं। काली दाल बना ले क्या, पूछते हैं। खा ले रही हूँ। हस्बैंड तो कुछ भी खा लेते, बच्चे नहीं खाए शायद। तो मैं अपना पानी गर्म कर ली हूँ। उसमें नींबू भी ख़त्म है। कल बारिश हो रही थी, मार्केट नहीं जा पाए। तो चलिए कल लगेगी मार्केट। अगर बारिश बंद होगी तो उतना टाइम से आगे तो चली जाऊँगी, ले आऊँगी। तो इतनी दाल ले ली मैंने। इतनी दाल बहुत सारी है ये। लहसुन डाल दूँगी। बेटा नहा के फ्री हो गया, देखो राजा बेटा बन गया। और एक ये नहाया, ये निकम्मा, ये उठ नहीं रहा। मेरा बच्चा नहा के फ्री हो गया। मेरा सोना इधर देखो, खेल रहे हो। तबीयत ठीक नहीं, गर्म पानी से नहला दी उसको। कोल्ड हो रखा है बहुत, इसीलिए कल नहाया नहीं था, आज नहला दिया। चलो ये मेरा कुच्चू 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 चेंज कर दिए। मैंने सोचा कि धुली ले, मशीन लगाए कपड़े। तो बाबू दूध पी रहा है। चावल बन गए हैं और कपड़े धुल रहे मशीन में। तो बस वॉश करके उसके बाद नहा धो के रोटी बनाऊंगी मैं। तो चलिए काम फिनिश कर ले। काम तो बहुत है। अब सिस्टर से बात कर रही हूँ अपनी। चलिए नहा करके आ गई हूँ और दाल चावल बना लिया। रोटी नहीं बनाई अभी, हस्बैंड आते तो रोटी बनाती हूँ। बेटे के लिए खाना देखिए, दाल चावल रखा है। रोटी खा नहीं रहा, उसको अचार में खाना है। मतलब सब मैं ही दूल्हा के। और इनको देखो दूध पीने लगे, खाना नहीं खाए। चलो खाना खा लो, खाना खा लो भैया। चलो चलो चलो, रोटी खा लो मेरे बच्चा। चलो आओ जब भाई के साथ खा लो, रखा खाना। जाओ 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 जाओ। देखो कैसे पी रहा है दूध, देखो कैसे पी रहा लटक के। बस चाय बना रही हूँ। हम सो के उठ गए हैं तो मैंने चाय यहाँ चढ़ा दी। तो मेरी चाय दूध में ही डाल देती हूँ मैं, चाय पत्ती, चीनी और थोड़ा सा पानी। तो अलग से मैं चाय पत्ती पानी नहीं पकाती हूँ। बस डैडी नहीं उठा, उठाओ डैडी को, बोलो डैडी। गुस्से में वो अपने डैडी को उठा रहे, डैडी उठ नहीं रहा। मेरा आरू की चाय है, आरू लेने आया। चलो ले लो आरू की, इसी कप में डाल। चलो 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 नीचे बैठो, मस्त लग रही है चाय। सभी हम कहीं जा रहे हैं और चलिए देखते कहाँ जाना है, फिर आके मिलते हैं तब बताएंगे। अभी कुछ डिसाइड नहीं है। तो बताइएगा गाइस, कैसे देखिए कितनी गर्मी है। नहीं दोस्तों, बस बच्चों के खातिर निकल लिए थे हम, क्योंकि बहुत दिन से हम निकल नहीं पा रहे थे और बारिश भी हो रही थी। तो आज हस्बैंड
फ्री नहीं थे, सुबह गए थे काम पे और फिर उसके बाद 2 बजे आए हैं वो। उसके बाद ही थोड़ा आराम करके फिर हम निकल लिए, क्योंकि बच्चों की जिद के आगे तो कहते नहीं पेरेंट्स को थोड़ा सा वही करना ही पड़ता है। तो इसीलिए चलो बच्चे थे तो हम बाइक में निकल लिए और देखिए बहुत तेज़ तेज़ हवा लग रही थी। तो ये कानपुर का माल रोड है, तो जो कानपुर में रहता है वो जानता ही होगा। तो बस ये कानपुर माल रोड है कानपुर का ये। तो बच्चे लोग तो बस अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कहाँ जाना है, तो हस्बैंड ने बोला कि जेड स्क्वायर चलते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड पेट्रोल डलवाने लग गए थे गाड़ी पे, तो हम यहाँ खड़े हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो बेटे को बस मैं कुछ बता रही थी, देखो फ़ोन मत चलाया करो, आइज़ देखो अपनी। तो वो कहता कहाँ चलाता हूँ देखो। तो फाइनली हम पहुँच गए, जेड स्क्वायर ही गए थे हम, क्योंकि वैसे मन नहीं था मेरा यहाँ पर आने का। बस हस्बैंड बोले कि चलो, और कहाँ जाएं समझ नहीं आता, क्योंकि दूर है थोड़ा जगह और बच्चों को लेके फिर अनकंफर्टेबल लगता है और लगता है कि बारिश ना हो जाए, इसीलिए तो हम ज़्यादा दूर नहीं गए, बस बड़े चौराहे तक गए। तो ये बड़े चौराहे में जेड स्क्वायर मॉल है। तो वह बच्चे जानते हो कि इनको बस खेलने कूदने को, फ़न करने को चाहिए। तो एक्चुअली में मुझे ना हेयर कट भी करवाना था, बट हेयर कट का यहाँ पहले जावेद अवीब का था पर अब नहीं है। तो चलिए फिर मैंने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं। और एक था तो बाप रे, उस हेयर कट का चार्जेस तो पूछिए। तो बट चलिए मैंने कहा उससे अच्छा तो मैं काट लेती हूँ। तो अब यहाँ देखिए, तो बस बच्चों को हस्बैंड पकड़े, छोटे वाले को तो हस्बैंड ही पकड़े थे, क्योंकि भाई वो मेरे साथ ज़्यादा खुश नहीं रहता। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो बस हस्बैंड का ही मन था यहाँ लाने का और बड़े बेटे का मन था। तो चलिए यहाँ फाइनली हम बैठ गए हैं। तो हमने सोचा कुछ खा ही लिया जाए। तो मेरा मन ही, हस्बैंड का कुछ नहीं था, बस बेटे का मन था, मेरे बड़े वाले का आदि का मन था। मैं तो खैर इतना नहीं अब पसंद कर रही है सब खाना, अवॉइड ही करना चाह रही हूँ। लेकिन अब जब बच्चों का मन होता है तो फिर नहीं कुछ कह पाते। देखिए छोटा बाबू मेरा कुछ नहीं खाता है, फिश देख रहा था। हमने यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और सच ही बताऊँ तो एक भी टेस्टी नहीं था, ना ही हमें अच्छा लगा। बस बेटे की मर्ज़ी से हमने चलिए ठीक है ऑर्डर कर देते हैं। खाया जा रहा है सिंगल पीस रखी जाए। हाँ ठीक बाबा, ये हमें घूमते घूमते खाते पीते थोड़ा ही सामान लिया हमने बस। और देखिए रात हो गई थी, चलो बच्चे खुश हैं और क्या चाहिए। क्यों लगेगी भाई उसको यार। आ गई हूँ, अब पूछो नहीं, बहुत थक गई हूँ। सामान भी ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस बच्चों को घुमाना था, इसीलिए नहीं वैसे तो जाती नहीं। तो बस यही एक बच्चों के लिए कैचअप, ये टमाटो कैचअप, क्योंकि ये स्कूल में सुबह सुबह इनको लगता है मेरे को मॉर्निंग में कुछ बनाने को, तो कैचअप तो मेरे को बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही हाफ 1.1 kg का है ये। और बस इसको पेन लेने थे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कैचअप, और ये पेन बेटा ले आता इकट्ठा ही, ये देखिए बस ये, और पेंसिल का बॉक्स आरू के लिए। तो ज़्यादा सामान नहीं लाई मैं। हाँ, और अपनी ड्राइंग के लिए
तो ड्राइंग के लिए। तो ये बस पेंसिल का ये डब्बा इधर रखो। तो बस यही सब लाई हूँ गाइस। तो ये मेरा बेटा देखो लिखा पढ़ी स्टार्ट कर दिया। ये एक ले ये लिखने में देखो चालू, पता नहीं क्या लिखा। ओ पिज्ज़ा खाया डोमिनोज का बिग बाजार में, बट एक भी टेस्टी नहीं था। इससे अच्छा तो मेरे हस्बैंड ले आते हैं, इनके डैडी भी आते हैं, या तो हमने जो उधर नेचर स्कूप में खाया था वही अच्छा था। लेकिन इसीलिए मैं खाती नहीं हूँ पिज़्ज़ा उधर। एक भी टेस्टी नहीं था, और मेरा तो मन भी नहीं था, इसका मन था आदि का, वरना चलिए बच्चों का मन था इसलिए खा लिया, बट एक भी टेस्टी नहीं था। अब नहीं खाएंगे वहाँ का, घर पे मंगा के आराम से खा लो। बहुत बेकार पिज़्ज़ा था, यानी पैसा भी वेस्ट और टेस्ट भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी नहीं पसंद है और ना ही वो खाते हैं, तो अब वो अपने लिए पनीर लेने गए हैं। देखो लाते कि नहीं क्या खाना है उन्हें। सर आए करे पनीर पराठा बनाओ, मेरा मन नहीं बनाने का, लेकिन अब बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इनको। इतना लेकर आए हैं ये, तो पूरे का नहीं बनाऊंगी मैं, आधे का बनाऊंगी। आधा रख देती हूँ, ये रख देती हूँ मैं। इसका बना लेती हूँ, इस वाले का बना लेती हूँ। ये नहीं, ये दोनों है। देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और इतना रख दिया है। हस्बैंड को पिज़्ज़ा एक भी अच्छा नहीं लगा, वैसे भी वो बाहर का नहीं खाते हैं, जब तो घर का नहीं खाते तो उनका पेट नहीं भरता। तो फिर वो आधा किलो पनीर लेकर आओ, कह रहे मेरे लिए पराठे बनाओ। तो मेरा मन तो नहीं था बनाने का, बट बनाना पड़ेगा, तो फिर मैंने यहाँ बना दिया था सिंपल, क्योंकि हरी धनिया मेरे पास हरी धनिया नहीं थी, क्योंकि मैं बाज़ार नहीं गई। देखो बाज़ार नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बस फिर मैंने यहाँ पर पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया था जल्दी जल्दी। और पनीर के पराठे पता नहीं क्यों आटा इस बार का अच्छा नहीं, तो फट जा रहे थे बार बार, बट जैसे ही मैंने एडजस्ट करके बना दिया। तो खाना उनको 2 ही 4 थे, लेकिन इतनी मेहनत करवा दी मुझसे, तो चलो ठीक है। अब उनके लिए जब इतना वो हमारे लिए करते तो उनके लिए इतना भी कम है। तो बस यहाँ पराठे रेडी कर दिए। तो बच्चे भी खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन हाँ बस पापा को देख के, अपने डैडी को देख के, तो वो भी खाने बैठ गए। तो उनके लिए भी एक बना दिया, बट छोटा वाला नहीं खाया क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी कपड़े चेंज करके अपने खाना बनाने घुस गई थी किचन में। तो चलिए मेरे पराठे बन रहे हैं, और खूब सारी स्टफिंग भर भर के बनाई थी मैंने, क्योंकि उनको पनीर के पराठे ऐसे भरे हुए पसंद है। उनको ऐसे खाली दे दो ना, सिंपल थोड़ा ही पनीर हो तो नहीं खाते हैं, और खा लेते ऐसे बोलते नहीं कुछ, बट उनको इसलिए वो उनका मन था पहले पनीर टिक्का बनाने का। तो मैंने कहा दही लाओ, दही नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला पनीर पराठे ही बना दो। तो चलिए पनीर टिक्का फिर कल मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आरू को सब्ज़ी पसंद है। वहाँ इसमें बना दूँ पनीर के पराठे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए। तो सबको मेरी जय गुरुदेव, गुड नाइट, बाय बाय।